हिनी ट्रांसपेरेंट कैसे हो? देखो आपका जो एनिमल किंगडम है ना, वहां से 5 से लेकर 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब एटलीस्ट 20 मार्क्स का आपका वेटेज वाला टॉपिक होने वाला है। अगर आप बस ये वाला चार्ट समझते हो ना, तो मैं आपको गारंटी देके बता सकता हूँ कि 30% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसे कैसे समझते हैं? देखो ये जो आपका पूरा फाइलम दिया है ना, याद रखना कि ये जो चीज है ना बेटा, ये इवोल्यूशन के थ्रू हुई थी। मतलब हमें ऊपर से नीचे जाना है। जैसे कि इसकी ट्रिक है PCC PAAMEHC। ठीक है, कैसे? पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लाथिहेलमिंथिस, अस्केलमिंथिस, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एज वेल एज दी कोर्डेटा। तो इसे बस इस सीक्वेंस में याद कर लेना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। तो सबसे पहले बेसिक था कि जो आपका पोरिफेरा है, मतलब स्पॉन्जेस हो जाएंगे, उसके बीच में सेलुलर लेवल था। उसके बाद में दोनों भाई भाई आते हैं मेरे दोस्तों। इन दोनों के बीच में हर एक चीज कॉमन है, जैसे कि टिश्यू टिश्यू है, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो सबसे पहले सेलुलर लेवल था आपके पोरिफेरा के बीच में, दोनों के बीच में आ जाएगा टिश्यू लेवल। ऑर्गन लेवल की अगर बात करोगे तो सिर्फ प्लाथिहेलमिंथिस कर लेना, क्योंकि आगे सबके बीच में यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल होने वाला है। तो ऑर्गन लेवल प्लाथिहेलमिंथिस, पोरिफेरा, सेलुलर, इन दोनों के बीच में टिश्यू लेवल का हो जाएगा। सिमेट्री अगर आप बात करोगे तो पोरिफेरा के बीच में सेलुलर था, तो इसके बीच में वेरियस सिमेट्री हो सकती है, या इससे असिमेट्रिकल भी कहा जाता है, बट यहाँ पर याद रखना इसे वेरियस सिमेट्री ही कहना है। बाकी बस ऐसे 3 फाइलम है जिसके बीच में आपका रेडियल सिमेट्री होता है, जैसे कि सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, जो दोनों भाई भाई है, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में आएगा ही। प्लस इकाइनोडर्मेटा है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जिसका एग्जांपल आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। बाकी सबके बीच में आपका बायलैटरल सिमेट्री हो जाएगा। अगर आप सिलोम की बात करोगे, ऑब्वियसली देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अस्केलमिंथिस तक सभी के बीच में सिलोम अब्सेंट होता है। ठीक है, अस्केलमिंथिस के बीच में सूडोसिलोम है। सूडोसिलोम क्या होता है ये अगेन आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और बाकी के सभी आपके यहाँ पर नीचे सिलोमेट होने वाले हैं। क्या सिलोम अब्सेंट हो जाएगा अस्केलमिंथिस तक? अस्केलमिंथिस बस अकेला एग्जांपल है सूडोसिलोमेट का, और नीचे सबके बीच में सिलोमेट होने वाला है। फिर बाद में अगर आप सेगमेंटेशन की बात करोगे, बस यहाँ पर ऐसे 3 फाइलम है जिसके बीच में सेगमेंटेशन होता है। एक तो हो जाएगा आपका एनिलिडा, अर्थवर्म वगैरह पकड़ लो, अर्थ्रोपोडा जो कि आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, और उसी के साथ में मेरे दोस्तों हम आते हैं जिसके बीच में कोर्डेटा आ जाएगा। तो इन तीनों के बीच में बस सेगमेंटेशन होता है, बाकी के सभी के बीच में यहाँ पर अब्सेंट होता है। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करोगे तो पोरिफेरा के बीच में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम या सब कुछ इसके बीच में अब्सेंट ही रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, अस्केलमिंथिस से डाइजेस्टिव सिस्टम पहले स्टार्ट हो गया था। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो कि अस्केलमिंथिस से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया था, तो वो चीज आपको अच्छे से याद हो जाएगी। सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले आ गई थी आपके, रुको मुझे देखने दो, यस, यहाँ पर आपके एनिलिडा के बीच में आ गई थी। और रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे बीच में आ गई थी आपके अर्थ्रोपोडा के बीच में, जिसके बीच में बुक गिल्स, बुक लंग्स वगैरह हुआ करते थे। एंड अगर आपको डिस्टिंक्टिव फीचर्स बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं विद इन 5 मिनट्स, तो आप हमारे बायोलॉजी की शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हो। इतना बढ़िया सब कुछ कवरेज दिया है कि विद इन 5 मिनट्स, और चलो लेट्स से 10 मिनट्स के बीच में, मतलब आपके वॉशरूम के बीच में हमारा पूरा ये सब कुछ कवर हो जाएगा। एंड ऐसी प्यारी वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।